ओके, वी लाइन नाउ। ओपी इन ह्यूमनिटी ग्लोबल के यूथ सेशन में मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं इस मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों का, हमारे छोटे बच्चों का, जितने भी यहाँ लिसनर और व्यूअर जो भी अभी जुड़े हुए हैं और जो बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सबों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। क्योंकि ये यूथ का सेशन है तो आज का दिन हमने यूथ के नाम किया है। ठीक है, यूथ को लेकर भी लोगों की बहुत सारी अवधारणा है कि यूथ होते कौन है। कई जगह पे 10 साल से लेके 24 19 साल तक के लोग या 25 साल के लोगों को भी यूथ माना जाता है। कई जगह पर 15 16 साल से लेके 30 साल के लोगों को भी यूथ माना जाता है। और कई जगह होता है कि 15 से 30 35 साल के लोगों को भी यूथ में लिया जाता है। ठीक है। तो ये राम तेज वर्मा जी, माइक ऑफ रखिए। यस। तो ये होता है यूथ की डिफिनेशन। बट यूथ मेरे नजर में वो है जो कि अपने लिए स्टैंड ले पाए। जैसे कि आज हमारा ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव ने हमारे बच्चों में इतनी ज्यादा मतलब डेडिकेशन भर दिया है कि आज हम अपने नमन को देख सकते हैं, अनुराधा को देख सकते हैं। ये एक छोटे से मतलब एक बहुत बच्चे छोटे हैं पर ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने अभी से ही खुद के बारे में समझ लिया है कि हमारे हमारे लाइफ का गोल क्या है, हमें क्या करना है। इनके उम्र में हमने कभी कुछ नहीं किया था, बस खेलना, खाना, पीना, सोना, बस ये हमारी जिंदगी थी। और स्कूल जाना, पढ़ाई करना। पर इन लोगों में देखकर आपको समझ में आता होगा कि ये बच्चे अभी इस एज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, खाना पीना सोना भी कर रहे हैं। बट इसके अलावा इन्होंने साइड एक अपना एक गोल बनाया है कि इन्होंने ऑन पैसिव को चुना है और ऑन पैसिव में खुद की लाइफ को और आगे की तरफ बढ़ाने की मतलब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ये अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये टेक्निकल नॉलेज भी ले रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी ले रहे हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने सारी चीजों को यहाँ सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो एक युवा होता क्या है, एक युवा देखो देश के बोलते हैं ना, हमारा देश इंडिया एक विश्व गुरु बन चुका है। ठीक है। तो ये विश्व गुरु बन जाना एक बड़ी बात नहीं होती, विश्व गुरु का जो ये हमें टैग मिला है, इसको बनाए रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे देश के यूथ के हाथों में अब है। क्योंकि जो जब कोई यूथ होता है ना, तो यूथ की एक क्वालिटी क्या है कि वो एक मतलब एक हम लोगों की जो कार्य क्षमता है, हम जितनी देर कर सकते हैं वो, और सोचने की क्षमता है उससे कहीं मतलब 100 गुना ज्यादा इन लोगों में होती है। ये करते हैं, थकते नहीं, ये सोचते हैं, इनका दिमाग हैंग नहीं होता है। और इन लोगों में कर दिखाने का जोश, जज्बा जिसे कहते हैं हम लोग, वो पूरा मतलब 110% भरा होता है। तो जब देश हमारा किसी युवा के हाथ में चला जाता है ना, और हमारी युवा शक्ति जब आगे बढ़कर खुद से आ रही है, तो उस देश को आगे बढ़ने से उसका कोई नहीं रोक सकता। देश की सशक्तिकरण में अगर कहा जाए ना, तो सबसे बड़ा हाथ युवा का ही होता है। और आज हम अपने हमारे इंडिया में सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ना, तो युवा की संख्या सबसे ज्यादा इंडिया में है। और इंडिया की जो बोलते हैं ना परसेंटेज, वो पूरे वर्ल्ड वाइड 16% है। ठीक है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में तो आगे कहलाता था, बट हमारा जो ये देश है, युवा के मामले में भी आगे है। तो हमें क्या करता है ना, हमें अपने जितने भी बच्चे हैं उनको बचपन से ही उनके अंदर एक बीज भरनी है कि वो हमेशा खुद को आगे रखने के लिए, सीखने के लिए वो आगे बढ़ते रहे। और उसमें हम बड़ों का सपोर्ट उन्हें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बड़े सपोर्ट करते हैं ना, तो बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। और हमारे बच्चे और जैसा कि देखो, मैं युवा के बारे में बोलना चाहूंगी एक चीज। आज का युवा, हम लोग पहले के जमाने के लोग थे, किसी से बात करने में झिझकते थे। ठीक है, सोचते थे बोले कि नहीं, नाम पूछे कि नहीं, क्या बात करना है। लेकिन आज के बच्चे इतनी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं ना। ये टेक्नोलॉजी कहो या फिर आज की एक मानसिकता, बच्चे ही टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजिस्ट ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक चीज इसमें कहना चाहूंगी कि बच्चे आज अपनापन खोजने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाते हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया पे जाने के बाद उन्हें किसी भी अपने एज के बच्चों को
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए समय नहीं लगता, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर ऐसे ही अनगिनत कितने सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे वो मतलब थोड़ा भी सोचते नहीं है, और वो अपना हाथ फट से बढ़ाते हैं, और अगला सामने वाला जो बंदा होता है ना, सामने वाला जो बच्चा होता है, तुरंत एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ये जो दुनिया चल रही है, इसमें क्या है ना कि बहुत सारा ऐसा मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे समय से पहले चले जा रहे हैं उस रास्ते में। ठीक है, क्योंकि वहाँ करप्शन करप्शन बहुत ज्यादा है। बच्चे आज टेक्नोलॉजी का देखो, अच्छाई है तो बुराई भी है, पर बच्चे अच्छे की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको बुराई आकर्षित जल्दी करती है, तो बच्चे बुरे रास्ते पे भी चले जाते हैं। पर यहाँ हम ऑन पैसिव को लाकर मैं चाहूंगी कि मैं ऑन पैसिव को लाकर यहाँ एक बात को रखूं। तो हमारा ऑन पैसिव जब आ रहा है ना, तो हमारा ओ नेट हो गया, ओ पाल हो गया, ऐसे ही हमारे भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, वो एक ऐसा चीज है जिसमें कि जैसे कि फेसबुक में बच्चे एक बच्चा है, वो 10 आईडी बनाकर फेसबुक चला रहा है, और वो उस पे गलत कार्य कर रहा है। पर हमारा जो ओनेट है, आप जहां से हो, जो भी बंदे हो, वो आप लीगल हो, और आप उसमें किसी भी तरह का मतलब फ्रॉड नहीं कर सकते। आप जहां से भी होंगे, आपका जो देश का झंडे का फ्लैग का जो साइन है, वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों को मतलब एक सही राह ले जाने के लिए ऑन पैसिव सबसे ज्यादा हम लोगों का कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि ऑन पैसिव ने बच्चों को देखो, बच्चे पहले से ही एम मतलब एम जो है उनका, बच्चों ने पहले से चुन लिया है, बट एम के रास्ते में भी बहुत सारे रोड़े आते हैं। तो ऑन पैसिव जो है ना, वो हमारे उन बच्चों के रास्ते से रोड़ा को हटाने वाला है। तो ऑन पैसिव ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, और ये बच्चे जो ओ एकेडमी के माध्यम से आने वाले समय में घर बैठे भी बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपना बहुत सारा जो इनका शौक होगा, जो इनकी इच्छा होगी, क्योंकि लोगों की पहले मानसिकता क्या थी ना, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। पर आज का जमाना क्या हो गया ना, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सीधे लीडर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लीडर को आपने देखा होगा, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो वो शपथ तक नहीं ले पाते बढ़िया से। ठीक है, तो अगर देश ऐसे लोगों के हाथ में होगा तो देश कहाँ जाएगा। लेकिन आज जब हमारा ओ अकेडमी आने वाला है ना, तो ओ अकेडमी के माध्यम से बच्चे घर में रहकर भी अपनी मन चाही पढ़ाई, मन चाही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और वो शिक्षित हो सकते हैं। और जब देश के यूथ हमारे जो शिक्षित होंगे, तो हमारा देश एक शिक्षित हाथों में जाएगा, और देश का सशक्तिकरण या देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये आज फिलहाल यूथ सेशन है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जितना ज्यादा हो सके यूथ को यहाँ सुनूं। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी छोटी सी बिटिया अनुराधा पांडे को बुलाना चाहूंगी। अनुराधा, आप आइए और आगे आपको होस्टिंग संभालिए। वेलकम अनुराधा। अनुराधा पांडे। Yes, yes, thank यस you, यस। thank you so yes, thank you so much, Rajna ma'am, for giving me this opportunity. And yes, मैं थोड़ा ओपन होने में थोड़ा इस समय दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए भी आई थिंक सो आगे कुछ हो रहा है हमारे ओपन में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बोल सकते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे इस वजह से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार, जितने भी हमारे मेंटोर हैं, या फिर जैसे कि आज यूथ का सेशन है, जितने भी यूथ है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे आप आगे आएंगे तो आपका एक ये फर्स्ट स्टेप होगा, और किसी ना किसी चीज का फर्स्ट स्टेप लेना है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे तो आप सेकंड स्टेप के बारे में कैसे सोच पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ आके यहाँ पे बोलेंगे तो वो गलत लगेगा। आपको आपको अंदर नॉलेज है, हमें भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है वो आपके अंदर ही दबी रह गई है तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आके हमें भी बताइए, या फिर आप किसी भी माध्यम से आप शेयर करिए, तो वो आपके लिए भी एक अच्छी चीज है। तो आज जैसे यूथ का सेशन है, रंजना मैम ने बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्टिंग कर दी है, मेरे को कुछ है नहीं बोलने का। शी इज अ मेंटर, वो एक बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं। हमने उन्हें वुमेन सेशन में भी सुना था, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। सो यस, मैं यही बोलूंगी कि आइए सब
सब लोग आइए, सबका वेलकम है यहाँ पे। तो एज आज यूथ का सेशन है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस ये बोलूंगी कि प्लीज आई माइक थिंक किसी म्यूट का माइक कीजिए, ठीक ओपन है। है। विजय विजय करके किन्हीं का है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। और अनुराधा, म्यूट को। यस मैम। ओके, विजय महापात्रा जी। यस यस। ओके। तो थैंक यू अनुराधा, सो मच सेशन एवरीवन। को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना भी कुछ नजरिया यूथ को लेकर अगर कुछ कहना चाहो, या फिर आप ऑन पैसिव और सभी बच्चों से ऑन पैसिव से रिलेटेड भी कुछ बातें आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे पहले पूछती हूँ कि आपका यूथ को लेकर क्या नजरिया है, और दूसरा कि आपको ऑन पैसिव के कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको आपको मतलब यूथ का भविष्य बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट दिख रहा है, या फिर आप किस ऐसे प्रोडक्ट का वेट कर रहे हो जिससे आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट ले सको। तो इस पर भी बोलकर फिर आप नेक्स्ट किसी को बुलाना। ओके, थैंक यू। मैंने माइक ऑफ कर दिया, तो प्लीज चेक योर माइक्स को होस्ट। अनुराधा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस कंटिन्यू। आदित्य भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस कंटिन्यू। ओके ओके, माइक ही म्यूट हो गया था। मैंने जो भी बोला कुछ भी आवाज नहीं गया आप लोगों को? नहीं, रंजना सिस्टर कंटिन्यू कीजिए, अभी आवाज आ रहा है। ओके ओके। एक्चुअली मुझे लगता है कि अनुराधा का भी माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही है। तो इस रंजना मैम, ओके ओके, आ मेरी चुके हो? वॉइस क्लियर है? यस यस यस, कंटिन्यू यस। करो बेटा। एकदम टकाटक। यस थैंक यस, थैंक यू सो मच रंजना मैम। एक्चुअली माइक ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को रिफ्रेश करना पड़ा। तो यस, सॉरी तो आप लोगों को हुआ। तो यस, रंजना मैम ने जैसे कहा कि आप यूथ से भी पूछे एंड खुद भी बताइए। तो फर्स्ट मैं ये बोलूंगी कि यूथ जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारे, और पैसिव का ही नहीं, हमारी कंट्री, हमारी पूरी दुनिया का एक यूथ एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, जो कि हम लोगों को अच्छा करना है। क्योंकि पहले के जमाने के लोगों को ये नहीं पता था कि हम एक यूथ है, हम लोगों को ही आगे का जनरेशन देखना है। लेकिन जो आजकल का जो जनरेशन है, उनको सब पता है कि हम लोगों को आगे ही हम लोगों का जनरेशन आने वाला है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन
हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, क्लियर है आपकी आवाज। ओके, तो मतलब बार बार माइक अनम्यूट हो जा रहा है, तो अभी तक मैंने जो भी कहा वो आप लोग को सुनाई दिया, नमन या फिर अजीत मित्रा सर? यस मैम, जो भी बोले वो सुनाई दे रहा था। अभी बहुत जन रिमूव हो गया अचानक से। यस यस, थैंक यू नमन। आई थिंक सो आज बहुत ग्लिच हो रहा है, तो मैं ज्यादा सेशन लंबा नहीं खींचूंगी। मैं बस यही बोलूंगी कि आप आइए और यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखिए। एंड सेकंड क्वेश्चन का भी मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी रंजना मैम का, जो कि था कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ऐसा लगता है जो कि यूथ के बहुत काम आएगा ऑन पैसे में। वो है, आई थिंक वो है ओ अकेडमी, क्योंकि ओ अकेडमी के लिए स्पेशली मैं भी वेट कर रही हूँ। आई थिंक मेरी तरह सभी यूथ भी क्यूरियोसिटी होगी उनके पास ओ अकेडमी को लेके, क्योंकि ओ अकेडमी से ज्यादा अच्छा हम लोग को टीचिंग प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता है। एज फ्रॉम माय मोटिव, मतलब जो मेरे ऐसा लगता है, आज मैंने उनकी पढ़े हैं जो ब्लॉग ओ अकेडमी के नीचे आते हैं, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। एंड ओ अकेडमी ही है ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। बाकी हमारे सारे प्रोडक्ट्स बेस्ट है, लेकिन फिर भी ओ अकेडमी के लिए एक अलग बोलते हैं, एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग खुशी हो रही है। तो यस, मैं बस इतने में अपनी जो शेयरिंग थी वो मैं स्टॉप करना चाहूंगी। एंड आई होप मैंने रंजना मैम के दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। फर्स्ट मैं यहाँ पे नमन को देख पा रही हूँ। नमन भी एक हमारे बहुत, यस, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नमन को बुलाना चाहूंगी। यस नमन, आपका स्वागत है। एंड यस, मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि मैं जिनको भी इनवाइट कर रही हूँ वो रंजना मैम के इन दो क्वेश्चन का तो जवाब जरूर दें कि आप एज यूथ आप दूसरे लोग को क्या बताना चाहेंगे ऑन पैसिव में, एंड आपका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, उस चीज का जरूर आंसर करें। तो वेलकम आपका नमन। हेलो मैम, मेरी आवाज क्लियर है? यस नमन, यू आर क्लियरली ऑडिबल। ओके, सो लाउड बहुत बहुत थैंक यू नारायणा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं नमन कुमार आज झारखंड लोहरदगा से आज इस मंच पर सभी होस्ट को होस्ट और जितने भी पैनलिस्ट मुझे सुन पा रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम करता हूँ, और जो मुझे आगे यूट्यूब पर सुनेंगे सभी को मेरा नमस्कार। आज यूथ सेशन और बहुत ही माइंड ब्लोइंग आज जाने वाला है। आज मतलब रंजना मैम ने तो क्वेश्चन पूछे। सो यूथ हमारे एक पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा फ्यूचर है, एक तरीके से हम सभी जो अपने वर्क के स्किल के चलते पूरी दुनिया को हम सभी अपने भारत को और आगे ले जा सकते हैं, और उसमें एक हर चीज को एक डेवलपिंग में हेल्प कर सकते हैं। और हमारा ऑन पैसे एक ऐसा कंपनी है जिसने हम सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप हाँ आगे कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपको एक आगे जाने का हम रास्ता प्लेटफॉर्म देंगे ये कह के। सो हमारा ऑन पैसिव हर दिन एक नई ऊंचाई, कुछ हर दिन एक नई मतलब कुछ इनोवेटिव और नए चीजें कर रहा है। हमारे जैसे कार मजलिस, दुबई बुर्ज खलीफा पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारा ऑन पैसिव बहुत पहले से करते हुए आ रहा है। और हम सभी जान पा रहे हैं कि हमारा अभी मार्केटिंग कैसा है। हम सभी आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को हम सभी अपना प्रोडक्ट देने वाले हैं। हम सभी एक ऐसा कंपनी है जिसमें हम सभी हर किसी को एक प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहेंगे। आप अपने घर के बाहर किसी को भी देख लो, हर किसी के मोबाइल पे एक ही नाम होगा, ऑन पैसिव। हमारा ऑन पैसिव इतना इनोवेटिव और अपना नए नए अलग हटके आइडिया से सबको मतलब अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। और हमारे प्रोडक्ट है भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा मतलब हाईली क्वालिटी और लेवल के। हमारा वो कनेक्ट जैसा कि देख पा रहे हैं 24 फीचर्स के साथ ये फुल्ली एकदम बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे जितने भी ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ट्रिम, और जैसे कि हम सभी का फेवरेट प्रोडक्ट्स मेरा जैसे कि है ओ अकेडमी और ओ कनेक्ट। सो ओ कनेक्ट पे भी हम सभी अपने पढ़ाई और एजुकेशन से ले सकते हैं, बट हमारा ओ अकेडमी आने के बाद हम सभी वर्ल्ड वाइड अपने मतलब एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, यस 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 यस, यस, कंटिन्यू। लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू करो बेटा। मेरा फ्रीजर हो गया था। ओके, हाँ। सो हम सभी को एक तरीके से समय का भी वैल्यू पता करना होगा। हम सभी से अभी मैंने जो भी पीछे बोला वो एक समय पीछे जा चुका है, अब वो समय लौट के कभी नहीं आ सकता। आप अगर एक दिन पीछे हो गए, अब वो दिन वापस और वो सेकंड वापस नहीं आ सकता। जैसे हम सभी को ये जो अभी हमारा समय चल रहा है ये वापस कभी नहीं आएगा। इसको अच्छी तरीके से हम सभी को यूज और इस्तेमाल करना है। आने वाला फ्यूचर तो हम सभी का बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बट ये जो अभी हमारा समय चल रहा है इसको हमें पूरी तरीके से एंजॉय और अपने अच्छे तरीके से इसको समझ करके काम लेना होगा इस समय का।
और समय का वैल्यू दुनिया में सबसे कीमती होता है। आपका समय जो कि वही इम्पोर्टेंट होता है, और आपका नॉलेज, आप अपने नॉलेज से कुछ भी अपना भी क्रिएटिव और इनोवेटिव कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑन पैसिव, हम सभी बहुत टाइम से जान रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव एआई पावर्ड है। एआई पावर्ड अभी हम सभी का हमारा टूल्स, वो जैसे हमारे एप्लीकेशन में एआई बहुत जल्दी आने वाला है। और संजय सर भी बताते हैं कि उनका भी ट्रायल टेस्टिंग हो रहा है, सो वो बहुत जल्दी आएगा। और हमारा प्रोडक्ट सुपर से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। हमारे इतने, जो कि जब भी हमारा एआई पे भी नहीं है नेगेटिव, हमारे इसमें नहीं है एआई डाला हुआ, फिर भी ये सब इतनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो हमारा एआई के बाद हमारे प्रोडक्ट्स का क्या ही जवाब होगा। और ये आगे मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, रख हौसले में मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे से मंजिल मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो वेरी वेरी थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू अनुराधा। Yes, thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much, Naman. मेरी वॉइस क्लियर है रंजना मैम? यस यस यस, कंटिन्यू करो बेटा। आकाश यस साहू को आज बुला माई लेना। यस मैम, आज का जो ग्लिच है वो बहुत ज्यादा मतलब नेटवर्क हो रहा है। तो यस, थैंक यू सो मच नमन, आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड यस, आपने भी बहुत अच्छी चीज बताई। एंड जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी तरह आधे से ज्यादा जो यूथ है वो करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो यस, थैंक यू सो मच नमन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आकाश साहू जी को देख पा रही हूँ, मैंने उनको अभी जस्ट पिन अप किया है। तो अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है आकाश साहू जी। आकाश साहू जी। Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, yes, you are clearly audible. Okay. So thank you so much, ma'am, for inviting me and for giving me this opportunity. So आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आपने बोला है माइक का थोड़ा ग्लिच चल रहा है, मेरा भी वही प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि शाम से मैंने 2 मीटिंग्स ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ, तो उसमें भी थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो वट एवर इट इज, सो thank you everyone. First of all, thank you Adit sir and thank you रंजना मैम, मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए। एज ए यूथ, मैं बहुत छोटा हूँ पर फिर भी आप लोग ये समझ पाए कि देश की यूथ, ऑन पैसिव की यूथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी, ये समझने के लिए और हम लोगों को मौका देने के लिए मैं अपनी तरफ से और मेरे जैसे जो यूथ यहाँ मौजूद है उन सभी की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैम ने जो, रंजना मैम ने जो 2 क्वेश्चन मुझे और बाकी सभी को जो क्वेश्चन पूछा है, वो पहला तो एक था कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना नाम कहाँ से हो और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद कंटिन्यू करना। सॉरी टू इंटरप्ट। ओके ओके मैम, ओके, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम आकाश साहू एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो अभी रंजना मैम ने जो 2 क्वेश्चन पूछा था कि एज ए यूथ आप क्या मैसेज देना चाहते हो, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपका ऑन पैसिव में फेवरेट ऐप क्या है। तो मैं मैम दूसरा क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बाद में देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। सो मेरा फेवरेट ऐप, ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट कोई एक पर्टिकुलर ऐप फेवरेट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑन पैसिव को जाना है और जहाँ तक मैंने ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, उससे मुझे ये लगता है कि हर एक ऐप यूनिक है, उससे मुझे एक अलग अलग बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हेलो। ये मान लीजिए, हाँ हाँ, आकाश साहू का प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो जैसे कि आप वो कनेक्ट देख लीजिए, यहाँ पे हम मतलब एक बहुत सारे लोग मिलकर एक वेबिनार या मीटिंग करते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि वर्चुअली ये सब कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि ओ नेट ले लो आप, जैसे कि ओ ट्रिम ले लो आप, जैसे कि ओ मेल ले लो आप। बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसका बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स है। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट ऐप नहीं है, लेकिन मुझे ऑन पैसिव का जितना भी ऐप अभी मार्केट में है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। एक ऐप
बाकी जो मार्केट में ऐप है उससे बहुत डिफरेंट है। तो और भी जो नए नए ऐप आने वाला है वो तो लाजवाब है, क्योंकि इन फ्यूचर यही ऐप हमें क्योंकि आने वाले 5-10 साल में चीजें बहुत टेक्निकली एडवांस हो जाएगा, जैसे कि वर्चुअल मतलब फिजिकली से वर्चुअल चीजें ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो हमारे एस सर या हमारे जो एस सर के साथ है और फिर हमारे जो ऑन पैसिव का टेक टीम है, ये जो सारे लोग ने मिलकर ये जो फ्यूचर प्लान बनाए हैं, और ये जो फ्यूचर के साथ साथ हम लोग कदम मिला के चल पाए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो प्लान है और ये आने वाले समय में मुझे या हमारे जो यूथ है और बाकी यूथ को छोड़ के बाकी ऑन पैसिव में जितने भी है, ठीक है, सबको एक अलग अलग फायदा देंगे। तो बस मेरा यही बोलना था। और एक क्वेश्चन था कि ऐसा यूथ के लिए एक मैसेज अगर कोई अब डिलीवर कर सके, तो मैम मैं थोड़ा एक 2-3 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि आ, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि जनरली कोई अर्निंग नहीं मिल रहा है। तो इसी डीमोटिवेटिंग के ऊपर मैंने मतलब एक सोचा था कि एक स्टोरी अगर आऊं यूथ के मौका अगर मुझे मिले तो मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जितने भी मेरे क्योंकि मैं ऑन पैसिव को एक फैमिली की तरह मानता हूं। तो अगर मेरी फैमिली डिमोटिवेट है तो मुझे लगता है कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं। मेरी जितनी क्षमता है मैं उतनी तक तो कर ही सकता हूँ ना। तो मैं एम आई परमिटेड टू यस टेल यस अ यस स्टोरी? यस, ओके। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो शायद किसी ने अगर सुना है कि मतलब कैरेली नाम का एक बंदा था, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद कोई कोई ये स्टोरी सुनी है, अगर नहीं भी सुनी है तो सुन लो, अगर और जो सुने हैं उनका तो रिवाइज हो जाएगा। तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ कि एक कहानी है कि कैरेली नाम के एक आदमी की 1938 में कैरेली नाम के एक आदमी हंगेरियन आर्मी में था, ठीक है। और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, ठीक है। और सबको मतलब वो हंगेरिया में सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करके रखी हुई थी उसकी, ठीक है। उसका एक ही सपना था और उसका एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया की बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, सबसे बेस्ट बनाना है और बेस्ट से भी बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब भी हो गया था, ठीक है। उसने मतलब बना भी लिया था, हंगेरिया में वो बना भी लिया था, अपने शूटिंग हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया था। सिर्फ 2 साल का फर्क था। और 1938 में एक आर्मी के ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो कि वो आर्मी में था, तो इसलिए उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया था। और वो हाथ चला गया, जो उसका सपना था, जो उसका फोकस था, सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। तो आप सोचो कि एक बंदा मतलब इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ गोल देखा, इतना सब कुछ ड्रीम देखा, और उसके बाद एक एक्सीडेंट के कारण, जिसके लिए उसका कोई दोष भी नहीं है, उसके कारण उसके हाथ उसका जो बेस्ट शूटिंग हैंड है, जिस हाथ की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिस हाथ की उन्होंने ट्रेनिंग किया था, जिस हाथ से उन्होंने पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस किया हुआ था, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, ठीक है। तो अब उसके पास दो रास्ता था। एक था कि जिंदगी भर रोता रहे और कहीं जाके छुप जाए, और दूसरा रास्ता ये था कि जिस पे उसने फोकस किया था उसको पकड़ के रखे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। तो उसने फोकस किया उसमें नहीं, जो वो उसके मतलब जो चला गया था, ठीक है। उसने फोकस किया उस पे जो कि उसके पास था। और उसके पास क्या था? उसके पास था एक लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके पास एक लेफ्ट हैंड था। और एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था।
और 1 महीने तक उसकी जो राइट हैंड था उसका इलाज हुआ, और ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी, अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के 1 साल बाद मतलब 1939 में वो वापस आए। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वही हंगेरी में। तो उन्होंने जब वहां गए तो और भी बहुत सारे बाकी पिस्टल शूटर वहां पे आए हुए थे। उन्होंने जाकर कैरली को कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हमको देखने के लिए और हमें हौसला और हमारे हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। और उसने मतलब कैरली ने सबको ये जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तो तैयार हो जाओ। ठीक है। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां जितने भी शूटर थे वो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरली कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, अपने ओनली हैंड जो कि उसके पास बचा हुआ था वो लेफ्ट हैंड से। और कौन जीता? जीता द मतलब द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली। वो जीत गया, वो नेशनल कंपटीशन जो हुआ वो उसको जीत गया। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुका, क्योंकि उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का, इस दुनिया का सबका बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1940 में, जब ओलंपिक होने वाला था। लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 का जो ओलंपिक था वो कैंसिल हो गया था। तो फिर से उन्होंने आ, अपना सारा फोकस, अपना सारा जो ट्रेनिंग उठा करके डाल दिया 1944 में जो ओलंपिक होने वाला था उसके ऊपर। और 1904 में भी वही वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक फिर से कैंसिल हो गया। मतलब उसने मतलब जो एक ओलंपिक से दूसरी ओलंपिक का 4 इयर्स का डिफरेंस होता है, तो लगातार 8 साल के बाद भी वो फिर से कैंसिल हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तब भी हार नहीं माना। उन्होंने अपना फिर से सारा फोकस, सारा जो गोल था, सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक में। और 1938 में उसका एज था 28 साल, और 1948 में उसका एज हो गया था 38 ईयर। और जो यंगर प्लेयर आते हैं उससे compete करना और उससे मतलब कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन ये जो कैरली नाम का बंदा है, इसकी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। वो गया, वो 1948 की जो ओलंपिक हुआ वो उधर गया। ठीक है। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे, और ये कैरली अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। मजे की बात यह है, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1942 में ओलंपिक्स दोबारा हुआ, वो और 1952 में ओलंपिक दोबारा हुआ, और 1952 के ओलंपिक में वो दोबारा compete करने गया। और इसमें भी गोल्ड मेडल कौन जीता? 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक का, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उसने उससे पहले कोई भी लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीता था, जो कि कैरली ने फर्स्ट किया था। ठीक है। और पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया। मतलब आप सोचो कि आप किसी लूजर के पास चले जाओगे, उसके पास हजारों लिस्ट ऐसी होगी कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया, इस वजह से मैं फेल हो गया अपनी लाइफ में, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, बहुत ऐसी लंबी लिस्ट होगी। लेकिन आप विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजार वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। बाकी क्या यही था स्टोरी। मुझे आई होप कि सबको ये स्टोरी अच्छा लगा।
तो स्टोरी का तात्पर्य यही था कि आपके जीवन में या ऑन पैसिव में अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है या सब अभी वाकिफ है इससे, तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस मोमेंट पे आके छोड़ देने की बात सोच रही है ऑन पैसिव को, ताकि और ज्यादा नुकसान उनको ना झेलना पड़े और ज्यादा उसको ताना ना सुनना पड़े। ये सब कुछ नेगेटिविटी उनको खा रहा है, उनको डिफेक्ट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो लोग सोच रहे हैं कि शायद छोड़ दूं, शायद छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन मैं ये दावे के साथ वादा करता हूँ, आज अगर जो लोग ये ऑन पैसिव छोड़ के जाएंगे, आने वाले 5 साल में, 10 साल में वही लोग अपने आप को कोसेंगे कि शायद मैंने उस दिन ये डिसीजन ना लिया होता, शायद मैंने उस दिन पेशेंस के साथ चल के कुछ दिन थोड़ा और वेट कर लिया होता, तो आज मैं भी बाकी ऑन पैसिवियन की तरह ऊंचाई की कदमें छू रहा होता, ठीक है। तो बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि चीजें थोड़ी होने में लेट हो रही है। आप सोचो कि कैरली ने अपने लाइफ में कितना कुछ झेला है। 1938 से लेकर 1940 तक, 1944 तक उन्होंने मतलब अपने जिंदगी में फेलियर ही फेलियर देखा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाके होगा कि नहीं होगा। उन्होंने अपना सारा फोकस डाल दिया ना अपने जो 1940 जब ओलंपिक कैंसिल हुआ, उन्होंने सारा फोकस डाल दिया 1944 में। जब 1944 कैंसिल हो गया, फिर उन्होंने डाल दिया अपना सारा फोकस 1952 में, ठीक, 1948 में, सॉरी 1948 में। फिर जब मतलब इंसान को पेशेंस रखना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितनी भी डिमोटिवेट हो, चाहे चीजें हर कुछ ठीक ना हो, लेकिन आपको एक बात समझना है कि चाहे जिंदगी इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं हिलाऊंगा, ठीक है। जब अपने आप पे आपका विश्वास होगा, तो मतलब बाहर की दुनिया चाहे जो भी बोले, चाहे जितना भी डिमोटिवेट करे आपको, तो मतलब आपको ऑन पैसिव से दूर किया, आपको हिला भी नहीं सकता है वो लोग, ठीक है। तो बाकी मैं ये बात इसलिए बोला, ये स्टोरी इसलिए बोला ताकि हमारे जो यूथ है ये वो लोग नेगेटिविटी में ना जाए और ऐसे नेगेटिविटी में जाकर कोई गलत डिसीजन या फिर जो डिसीजन उनके लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं या रिग्रेट में डाल सकते हैं, ऐसा वो ना करे। और बाकी जो यूथ के अलावा जितने भी सारे मेरे बड़े हैं, ठीक है, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी एक यूथ की तरह हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एज में सिर्फ यूथ होता है। जो यूथ ऐसा है कि जो हर वक्त सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और आप सब ने यहाँ ऑन पैसिव में आके इतने बड़े बड़े, मतलब हम लोगों के लिए शायद ऐसा, यूथ के लिए ऐसा इतना नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है मैं सीख नहीं पाऊंगा, यूथ के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे जो बड़े हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए शायद थोड़ा ये मुश्किल होगा कि ये टेक्निकल चीज है, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचे, वो लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद बहुत दिन इधर रहे, ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहे और अपने आप को ग्रो किए, ठीक है। तो अपने मेरे लिए आप लोग भी यूथ हो, ठीक है। तो आप जब तक हो तो हमें मतलब दिशा दिखाने के लिए, एक होता है ना कि एक बच्चे का दिशा दिखाने के लिए गार्डियन होता है, उसका माँ बाप होता है हमेशा। तो हम लोगों के लिए एज ए गार्डियन आप इधर हो, तो हमें हमेशा मौका देते रहिए, ऐसे ही दिशा दिखाते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। सो थैंक यू एवरीवन, मुझे सुनने के लिए इतनी देर। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरी सेशन। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रंजना मैम, ओवर टू यू मैम। अनुराधा, ओके, शायद अनुराधा का माइक म्यूट हो गया है। थैंक यू आकाश साहू जी, आपने बहुत ही अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन रखी या जो कहो शेयरिंग रखी। आपने जो स्टोरी के माध्यम से हम सबों के सामने जो भी मैसेज देना चाहा, आई होप कि हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या जो बाद में भी सुनेंगे वो आप उस व्यू को समझेंगे। और ये स्टोरी मैंने भी नीरज दलवी सर जी ने एक वीडियो दिखाई थी
तो आपने मुझे उसको फिर से आपने एक बार रिकैप करवा दिया, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक हमें मैसेज आया है इससे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें अपने अंदर जब हम खुद हार जाएँगे ना और हमारा जब खुद के अंदर से एक इच्छा मर जाएगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समय को ज़्यादा ना लेते हुए मैं चाहूँगी आज यूथ सेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सुनना चाहूँगी। नेक्स्ट मैं हितेश कुमार साहू जी को देख रही हूँ। हितेश कुमार साहू जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ माइक अनम्यूट कीजिए और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने कुछ शेयरिंग हमारे सामने रखो और ऑन पैसिव से रिलेटेड आपके मन में क्या भावनाएँ हैं, वो ज़रूर रखें। वेलकम हितेश कुमार साहू जी। हेलो, वॉइस आ रहा है मैम? यस, यस, ऑडिबल, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और सारे पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कुमार साहू फ्रॉम इंडिया छत्तीसगढ़ से। और आज का सेशन तो बहुत ही इनक्रेडिबल रहता ही है, तो मैं आप सभी यूथ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी आते हैं और हमें सुनते हैं और हमें हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप इसी तरह डेली आया कीजिए और दो शब्द शेयरिंग रखा कीजिए ताकि हमें भी आपसे कुछ नॉलेज लेने में सहायता प्रदान हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आदमी सीखने सिखाने का कार्य चलता ही रहता है, तो हम जितना हम सीखेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम दूसरे को सिखा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें खुद भी नॉलेज लेना है, खुद को पहले सीखना है। क्या-क्या प्रोडक्ट आया है हमारे ऑन पेशु कंपनी में और क्या-क्या आने वाला है उसके फीचर को देखिए और हमारे एक-एक प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए। जितना हमारा जैसे कि अभी हमारा ओमेल आ चुका है, फ्री ट्रायल है जो कि अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं। हमारा वो कनेक्ट है जो कि इतना हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से इसको अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं और हमें इससे पता भी चल रहा है कि क्या-क्या हम इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, हम इसको बनते हुए देख रहे हैं। तो हमें तो प्रॉब्लम तो हो गई, तो हम जितना इसको सुधार सकेंगे उतना हम इसको समझेंगे भी और जितना हम जुड़ेंगे उतना हम सीखेंगे भी। और जैसा कि हमारा ओमेल है, वो तो बहुत ही अच्छा है, एआई बेस्ड है जो कि हमें अनलिमिटेड स्पेस प्रदान करता है, क्लाउड स्टोरेज प्रदान करेगा, ओमेल जो है। तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और सभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी करेंगे आने वाले दिन में जब हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और हमारा ओनफिशियो कंपनी जो है सास कंपनी से रनिंग करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और डिलीवरी मॉडल दैट अलाउ एंड यूजर टू एक्सेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अलाउ करने का ये वर्क कार्य करता है ओवर द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट में। और हमारा बहुत सारे इसके सास कंपनी के सास के हमारे टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू सास ओ ओ काउंटिंग है हमारा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है, सीएमएस है, सास ओ कैप्चर है हमारा और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है हमारा, ओडिस्क है और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सास हमारा ओ डोमेन है, वो वर्चुअल है, वो क्रिएट है जो कि हमें आने वाले दिन में प्राप्त होगा। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन सास है जो है, ऑडिट है हमारा, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सास है जो है, वो कनेक्टर जिसे हम अभी लाइव देख पा रहे हैं, इसको यूज कर पा रहे हैं। और हमारा ओ पीर है, ओ पोस्ट है। ये सभी इन मतलब आने वाला जो भी प्रोडक्ट है इसको हम सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि सास बेस्ड कंपनी है, उससे बेस बना हुआ है। और एचआर एप्लीकेशन है हमारा, ओ स्टाफ, ओ हायर है। और बिलिंग एप्लीकेशन सास कम है हमारा, ओ काउंटिंग। हम बिलिंग एप्लीकेशन से हम काउंटिंग कर सकते हैं इजीली तरीका से। हमारे इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं कि सब एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड है। हम जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे वर्क को कई गुना बढ़ा देगा। वो 24/7 वर्क करेगा। हम तो 7 हावर 8 हावर में हम थकान महसूस करते हैं, लेकिन वो रोबोटिक सिस्टम से रहेगा, ऑटोमेशन में कार्य होगा, तो कंटिन्यूस 24/7 चलता रहेगा। तो हमारे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखिए
क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट होने वाला है। आजकल देख देख रहे हैं दोस्तों, अगर एक टाइम का खाना भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन 1 GB डाटा हर आदमी के मोबाइल में होना अनिवार्य है अभी के डेट में। तो डाटा बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप सभी सीखिए। और इंटरनेट के रिवॉल्यूशन कितना आने वाला है। हमारा ओमेल के माध्यम से हम पूरा विश्व के पूरा हम हर एक इंसान को ला सकते हैं हमारा। क्योंकि हम जैसे कि डिवाइस जो भी हम न्यू लेते हैं तो उसमें हमें जीमेल डालना पड़ता है। उसके बिना हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में, एप्लीकेशन में। उसी प्रकार हमारा ओमेल है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखेंगे। और ओमेल है हमारा, तो ओमेल के माध्यम से पूरा दुनिया आने वाला है, विश्व आने वाला है। और उसमें अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है, वो सबसे खास बात है। और बहुत सारे फीचर हैं उसमें, जैसे कि हम लिखते लिखते मिस्टेक भी कर जाते हैं तो उसमें ऑटोमेशन भी रहेगा। उसको हम टिक करेंगे, ऑप्शन रहेगा तो वो अपने आप सही स्पेलिंग से सही ले लेगा। और हमें टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, हम उसको आसानी से यूटिलाइज भी कर पाएंगे और हम दूसरों को भी बता पाएंगे। इससे हमारा बहुत ही अफिलिएट के माध्यम से हम सभी को ला सकते हैं इस एक ही फीचर, एक ही ओमेल प्रोडक्ट के बारे में बताकर। तो हमारे इतना सारा लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों, तो आप समझिए कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि OS मॉडल इज मेनली यूज्ड बाय द इंडिविजुअल कस्टमर यूजर एंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। OS हेल्प यूजर टू जनरेट रेवेन्यू बाय शेयरिंग द अफिलिएट लिंक। हमारे यूजर जो है एफिलिएट से को शेयर करके उसके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और OS users can use the SaaS product which are integrated in the OS platform when and refer to any individual, and if that person register into OS with the affiliate link and he subscribe to any product, the refers earn some bonus. Each individual product has its own importance, which serve our user globally in multiple way। तो ये सारा बहुत कुछ है इसके अंदर। आप जाते जी उतना आप सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इतना धैर्यपूर्वक सुना। और आप सभी यूथ को मैं बोलना चाहूँगा कि सभी आइए, क्योंकि आने वाला जो भी सिनेरियो है वो यूथ लोगों का ही होने वाला है। तो आप में वो सोच है, आप पूरा दुनिया को बदल के रख सकते हैं। तो एक सोच, आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और रंजना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका को होस्टिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है मैम। और आदित्य मित्तल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत ही ऑर्गेनाइज हमारा चल रहा है हमारा सेशन, आप इसके होस्ट भी हैं। तो आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी पैनलिस्ट को मैं बोलना चाहूँगा, आइए और अपना 2 शब्द बोलिए, अपना शेयरिंग रखिए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं वो ही बताइए। नेक्स्ट टाइम अपना 2 स्टेप बढ़ाइए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आप कैसे इसमें आ सके, इसको आप बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए और समझिए। और मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि सभी प्रोसेस का एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये समय एक बार गुजरेगा तो आने वाला नहीं है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का प्रयोग कीजिए, सीखने में लगाइए। क्योंकि आने वाले दिन में हमारा जो भी रेवेन्यू आएगा तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे हम उसको कहाँ पर लगाना है, कैसे करना है, उसको आपको समझना होगा। और उस टाइम आपको जो भी अभी यहाँ पर लीडर दिख रहे हैं या फिर जो भी मेंबर है यहाँ पर दिख रहे हैं, वो आपको उस समय ढूँढने पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि सभी अपना-अपना वर्क करते रहेंगे, क्योंकि सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य है कि मानवता के लिए कुछ न कुछ करना है। तो आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप भी मानवता के लिए ज़रूर कार्य कीजिए, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कीजिए, किसी भी प्रकार से कीजिए, तन से, मन से, धन से, लेकिन दूसरे का सहायता कीजिए दोस्तों। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर पैसा से भी सब कुछ हो सकता है। तो पैसा से तो प्यार को तो खरीद नहीं सकता, तो सभी से प्यार रखिए, सभी से बातचीत अच्छा से कीजिए, व्यवहार रखिए,
सभी से। और मैं दो शब्द बोलकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा यहीं पर कि बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, बेझिझक मुस्कुराओ जो भी गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू हितेश भाई। अनुराधा आप आ चुके हो क्या? अनुराधा, ओके, शायद अभी तक उनका माइक म्यूट ही है। थैंक यू हितेश भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी है सबों के सामने। और आपके जो दो लाइंस होते हैं वो भी बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। तो ऐसे ही आप सब अपनी एकता बनाए रखें और यूथ सेशन में हमेशा अपना प्रेजेंटेशन देते रहे। तो नेक्स्ट मैं रितिका बबरवाल को देख रही हूँ। रितिका, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने दो शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम रितिका बबरवाल। रितिका बबरवाल, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज आइए और अपने दो शब्द हमारे सामने जरूर रखें। ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sister, yes. Continue. आ रही है मैडम आपकी आवाज? यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। घर वो बन रहा था सही के, ये तो बहुत पहले के। रंजना सिस्टर कंटिन्यू प्लीज। माइक यहाँ पे सभी के खुले हैं, तो आई एम ऑडिबल? यस यस सर। यस 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 सर। थैंक यू। ऑडिबल। तो यस यस, तो अगर रंजना सिस्टर मेरी यहाँ पे आवाज आ रही है? मेरी बात सुन सकती हैं? यस हेलो यस, मेरी, या ओके, ये कंटिन्यू कंटिन्यू। आज माइक की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो हम्म। मैं रितिका बबरवाल जी को बुलाना चाहती हूँ। अगर रितिका आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज वेलकम है आपका। आप अपने दो शब्द यहाँ रख सकते हो। प्लीज वेलकम है रितिका। सॉरी, रितिका का मेरे को मैसेज आया है, वो अभी आज उसने कोई नया लैपटॉप लिया है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे, वो ओके उससे ओके माइक ओके नहीं ओपन हो रहा। ओके। मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट तो मैं सुमन कुमार रंजना साहा जी सिस्टर, हैं। यस रंजना सिस्टर, सुमन, यस यस हाँ, सुमन हरियाणा सिस्टर की शेरनी। बोलिए। यस। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल के यूथ पर जितने भी मेरे बच्चे आए हैं छोटे मोटे, उनको मेरा उनपैसिव नमस्कार। और जितने मेरे भाई बहन जुड़े सभी को उनपैसिव नमस्कार। सभी का सेशन अच्छा चल रहा है, बच्चे अपने अपनी शेयरिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुमन क्योंकि मैम ये हमारे देश सॉरी का टू भविष्य है। इंटरप्ट, सुमन मैम सॉरी टू इंटरप्ट। आज एक्चुअली सिर्फ यूथ का ही हमने सुनना है, ठीक है? जी 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 रंजना मैम, पता है मेरे को, लेकिन मेरा बेटा अच्छा, दो वर्ड बोलना चाहता है। हाँ, यस यस जी, यस, वेलकम अगली वेलकम। अगली आवाज मेरे बेटे की, ले बेटा। ओके ओके। पहले तो ऑन पैसिव नमस्कार सभी को। मैं उदित कुमार, रोहतक, हरियाणा से। यस वेलकम है, कंटिन्यू मुझे कीजिए। अपनी कंपनी ऑन पैसिव और एस्मो सर पर गर्व है। जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मुझे ऑन पैसिव के सभी प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, परंतु मुझे सबसे अच्छे दो ही प्रोडक्ट लगते हैं, ज्यादा फेवरेट है। वो कनेक्ट है और एक ओ मेल। मैं दोनों ही चीज यूज करता हूँ ज्यादा। और इनमें एक ओ कनेक्ट
इसमें वो कनेक्ट मेरी साउंड में एक पर्सनल फेवरेट साउंड मेरे को फायर फायर वाली, और स्क्रीन की थीम चेंज करने में भी मजे आते होते। मैं अपनी मम्मी के साथ दूसरे फोन में मीटिंग के सभी फीचर को थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। हमारा ओ कनेक्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, आप सभी इसके फीचर्स को यूज करके एंजॉय करो। ओ मेल में 3 मिनट की रिकॉर्डिंग वीडियो करके किसी को मेल कर सकते हैं। तो सभी पॉजिटिव हेलो रहे और गो विद फ्लो के साथ चले। कंपनी के हेलो, आवाज लैंडिंग नहीं आ रही पेज सर? के विजिट करते रहे। आ रही है, आप बीच में बोल रहे हो। कंटिन्यू बेटा उदित। वहाँ वहाँ पर सभी जानकारी मिलती रहती है कंपनी के लीडिंग पेज पे। आप सभी जाके वहाँ जरूर जरूर विजिट करें। थैंक यू, मुझे पहली बार इस मंच पे आपने बुलाया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात और गर्व प्राउड कर रहा हूं मैं। ओवर टू रंजना मैम। थैंक यू उदित बेटा। हम तो स्वागत करते हैं आप जैसे यूथ का, और चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ो और अपनी जो भी मन में जो आपकी चल रही हो, या आप क्या ऑनपैसिव से रिलेटेड हो, चाहे आप यूथ हो, आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं, तो आप यहाँ आकर शेयरिंग दो। हम तो आपका खुले दिल से स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है, और मैं चाहूंगी कि हर मंडे आप आओ, और इनफैक्ट आप हर दिन आ सकते हो, बट मंडे को डेफिनेटली आओ। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं शंभू कुमार शाह जी को देख रही हूँ। शंभू कुमार शाह जी, अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हो और कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि आपके भी Thank you. 2 शब्द बहुत ही वैल्यूएबल होंगे हमारे लिए। वेलकम। Thank you. Am I audible? यस यस यस, यस कंटिन्यू यस। Yes, thank you. तो today's ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल यूथ सेशन में हमारे होस्ट, को होस्ट एंड एवरी प्रेजेंटर पार्टिसिपेंट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। तो अभी आज यूथ का सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा। यूथ हमारे फ्यूचर के लिए ये ऑन पैसिव को आगे लेके जाएंगे। तो ऑन पैसिव तो हमारे लिए नहीं है, हम लोग तो बिल्ड कर रहे हैं। सर तो जी अस्सलाम यूथ ही वालेकुम। आगे। जरा सब टिकट यस रेस जो किए थे आप देख लेना, क्या उसका मेल आई हुई है सर। यस शंभू सर। कुमार शाह जी, यस यस, आई विल हैंडल, यू कंटिन्यू प्लीज। ओके सर। सो यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो यूथ के साथ ही हमारा ऑन पैसिव फ्यूचर में जाएंगे। तो हम लोग हमारे अभी कोई अपडेट नहीं है। तो पहले तो मैं रंजना सिस्टर के एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट एक ही है अभी तक के करंट सीनियर में, वो कनेक्ट है। तो वो कनेक्ट तो लाजवाब से भी लाजवाब। और जो जब इसका वो कनेक्टेड मॉडर्न मॉडर्न जो वर्जन है वो जब आ जाएगा, तो ये तो देखने के काबिल ऐसा लगेगा, तो क्या बोलना है। सो हम लोग अभी अपडेट में नहीं है कोई। सो मैनी मोर आर डीमोटिवेटेड। तो हम लोग, तो आज बोलना चाहता हूँ कि मैं हम लोगों को क्यों ऑन पैसिव करना चाहिए और मैं क्यों ऑन पैसिव करता हूँ। तो ये ऑन पैसिव क्यों करता हूँ, इसमें फर्स्ट आता है, ये ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है। ये दुनिया में एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है, इसीलिए मैं ऑन पैसिव में आया हूँ और ऑन पैसिव करता हूँ। तो ईच टूल्स इज ऑन पैसिव प्रॉपर्टी, एवरी टूल्स ऑन पैसिव का प्रॉपर्टी है। तो ये इसमें हमारा हक है। हम लोग अगर फाउंडिंग मेंबर्स है, हम लोग यूथ है, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स है, तो हमारा हक है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव का जितना भी टूल्स आएगा ये सब हमारा प्रॉपर्टी है, हमें ऐसा समझना चाहिए। सो नॉट डोर टू डोर सेलिंग एनीथिंग। हम लोगों को डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसको एक डिसरप्टिव बनाता है ऑन पैसिव को, ये एक तो नॉट डोर टू डोर सेलिंग एनीथिंग। देन में each tools is a big business, every tools
each and individual is a big business, billion dollar business. So ये सभी इकोसिस्टम में हम लोगों को एक आशीर्वाद के स्वरूप अवसर से मिला है। इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से ले जाएंगे फ्यूचर में, तो ये हमारे लिए नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए पूरी बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई भी एक फाउंडिंग मेंबर, हमारा 14,27,000 समथिंग है, तो कोई भी एक फाउंडिंग मेंबर अगर उसका आईडी टर्मिनेट हो गया और समथिंग एल्स, ऐसा कोई काम हो जाता थे, तो हमारे फाउंडिंग मेंबर से एक आदमी और एक फाउंडिंग मेंबर हमारा एक भाई कमा गया है। सो ह्यूमैनिटी के लिए उसके तरफ से जो भी होना था वो पूरा स्टॉप हो गया। सो इसीलिए हम लोगों को हमारा आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग संभल के रखना चाहिए। तो देन में आता हूँ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम लोग कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है? तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम लोग ये ऐसा एक डिजिटल बिजनेस हमारे हाथ में ऐसा दिया है, तो इसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से जांचेंगे, परखेंगे, तो इससे हम लोगों को फायदा होगा फ्यूचर में। सो देन मैं आता हूँ कि रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम। हमारे अनपैसिव हम लोगों को रेसिडुअल इनकम देने जा रहा है, ये तो हम लोगों को मालूम है, और ये लाइफ टाइम देगा। तो इसीलिए ये ऑन पैसिव का ब्राइटनेस है, ये ऑन पैसिव है। तो उसके बाद आता हूँ मैं लीगेसी बिजनेस। ये जो बिजनेस हमारे हाथ में आया है गॉड गिफ्टेड, तो ये लीगेसी बिजनेस होकर हमारा जनरेशन बाय जनरेशन के पास ये चला जाएगा, वो लोग हैंडल करेंगे इसको। तब अनपैसिव और भी बड़ा होगा, और भी प्रोडक्ट इसमें इंटीग्रेट होगा, और भी इंटेलिजेंट एआई इंटीग्रेट होगा, तब अनपैसिव क्या होगा? तो ये हम लोग देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑन पैसिव, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसीलिए बोल रहा है। यस सर। सो ये लीगेसी बिजनेस होगा। देन मैं आता हूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज के दिन में हम लोग हमारे फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो एज सर ये पूरे दुनिया का फाउंडिंग मेंबर का फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। इवन एवरी ट्रैफिक और एवरी पर्सन, पीपल जो भी आएगा, अगर उन्होंने सिस्टम को समझ के अगर आगे जाएंगे, तो वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। ये ऐसा एक डिसरप्टिव बिजनेस है। सो उसके बाद आता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम। आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम रेस ऑफ लाइफ। अभी के लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है, किसके आगे के कौन जा सकते हैं, किसके आगे कौन जा सकते हैं, कैसे उसको हराना है। ऑन पैसिव ऐसा एक सिस्टम है, इसमें अगर एक बार कोई भी जुड़ गया ना, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम तो करेगा ही, वो रेस में नहीं भागेगा, क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर होगा, तो आई एम फ्री फ्रॉम रेस। सो उसके बाद आता हूँ क्वालिटी टाइम्स फॉर माय फैमिली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी टाइम्स फॉर माय फैमिली। मेरा एक बच्चा है, आदि नाम है उसका, 11 साल का है। तो मैं मेरा फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस के तरीके से मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो ये जो मिस किया है ना अभी तक के, उसके लाइफ में भी वो मुझे मिस किया है, मैं भी उसको मिस किया हूँ क्वालिटी टाइम एक्सप्लेन करने में। सो ये मिस नहीं हो सके, इसलिए ऑन पैसिव है, इसलिए मैं ऑन पैसिव करता हूँ। टोटली ऑटोमेशन। और ये जो सिनेरियो हो गया, ये सब कुछ एक ऑटोमेशन में इंटीग्रेट हो रहा है, तब ये ऑन पैसिव क्या होगा। हम लोग तो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आए, यहाँ पर हम लोग एवरी आईटी कंपनी, एवरी इंडस्ट्रियल डाटा सेंटर, हम लोग सभी को सोल्यूशन देने आए हैं।
ऑन पैसिव इज द सॉल्यूशनेबल कंपनी, सभी को सॉल्यूशन देगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आओ, हम लोग आपको सॉल्यूशन देंगे। ऑन पैसिव ये करने जा रहा है, सभी के लिए काम करने जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं, सभी ह्यूमन के लिए काम करने दे। ये 7.8 बिलियन पीपल, सभी को फ्री करना चाहता है ऑन पैसिव, फाइनेंशियल फ्री। सो इसीलिए ऑन पैसिव करना चाहिए। और इसको अगर एक बार हम लोग समझ गए ना, तो ऑन पैसिव के बिना हम लोग और कुछ भी नहीं समझ सकते। और ये जो ऑन पैसिव अभी बन रहा है ना, ये ऑन पैसिव ये यूथ के लिए बन रहा है। यूथ ही इसको और भी बड़ा करेगा, यूथ इसको सामने ले जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा पूरे वर्ल्ड के तरफ। एवरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर नहीं है जिसमें एआई इंटीग्रेटेड अभी नहीं चाहते। गवर्नमेंट सेक्टर बोलिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलिए, गारमेंट सेक्टर बोलिए, एवरीथिंग, आईटी सेक्टर, एवरीवेयर एआई इज इंटीग्रेटेड नाउ। और ये आगे जाके क्या करेगा ये मालूम नहीं है। 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है एनवीडिया कंपनी, किसके ऊपर? सैम ऑल्टमैन के ऊपर, ओपन एआई के जो सीईओ है। क्यों बोले? कुछ चिप खरीदना है एनवीडिया को, छोटे छोटे चिप्स। ये 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर में उन्हें जितना चिप आएगा वो खरीदना चाहते हैं ओपन एआई से, सैम ऑल्टमैन से। क्यों? फ्यूचर इज द चिप इज द वर्ल्ड फ्यूचर, चिप इज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। ये चिप ही दुनिया को एक चलाएगा। ये मेरे आगे बोल गए ना कि ये वर्चुअल दुनिया होने जा रहा है फिजिकल दुनिया से, ये चिप करेगा वर्चुअलिटी। हम लोग जहां भी रहे एवरी टाइम कनेक्टेड रहेंगे। और देखिए ना ये क्या एक वो कनेक्ट दे दिया है हम लोगों को सर। हम लोग वो कनेक्ट से पूरे जुड़े रहते, पूरे फैमिली को। मैं किसी को फिजिकली नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मेरा ये ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल ये मेरा एक बिग फैमिली बन चुका है मेरे लिए। मैं प्राउड फील करता हूँ इसीलिए। अभी एप्पल नहीं आया, एप्पल का मालूम नहीं है, लेकिन ये जो हो गया ना, ये जो $97 दे के हम लोग जो फाउंडिंग मेंबरशिप लेके ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना डेली टाइम्स, सो ये मेरा फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम है। हम लोग को जब एप्पल आ जाएगा ना, ये मीटिंग करने में और भी मजा आएगा, तब हम लोग फैमिली क्वालिटी टाइम बिताएंगे। सो हम लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे। सब लोग ऑन पैसिव के साथ रहे। ऑन पैसिव को समझने हमारे एक गुरु दायित्व है। एवरी प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ऑन पैसिव को फ्यूचर इस दुनिया में। हमें एशर का ऑन पैसिव एन आर्मी है ना, तो एशर तो खुद नहीं कर सकते, तो हम लोगों को लेके हम लोग कितने हाथ हो गए? 14,27,483 इंटू 2। सब लोग एक साथ काम करेंगे पूरे होल दुनिया में, 220 कंट्री में हम करेंगे। हमारे लिए ऑटोमेशन करेगा, ऑटोमेशन फुल एक सर्कल होगा। तो आप लोग इतना समझ लीजिए, क्योंकि दुबई से अगर हम लोग बुर्ज खलीफा से अगर स्टार्ट किए हैं, तो जितना ऊंचा बुर्ज खलीफा है उतना ही लाइट हम लोग वर्ल्ड में दे देंगे ऑन पैसिव का, सभी फाउंडर लोग मिलके। तो थैंक यू। मैं इतना ही शेयरिंग रखता हूँ, बहुत ज्यादा बोल गया, तो थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू शंभू भाई, शंभू कुमार शाह जी। आप बांग्लादेश से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे सामने रखी। ऑन पैसिव हमें क्यों करना चाहिए और क्या खासियत है जो कि ऑन पैसिव की ओर लोगों को आकर्षित करेगी। और नो डाउट एक समय ऐसा आएगा कि संजय सर ऑन द बोर्ड। यस,
नेक्स्ट एक ऐसा समय आएगा जब सारे लोग इसकी तरफ जितने भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो नेक्स्ट मैं संजय सर को देख रही हूँ। संजय सर, अगर आप कुछ कहना चाहो तो प्लीज वेलकम है। थैंक यू रंजना सिस्टर। हमारी आवाज आ रही है? यस यस, ऑडिबल, कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार संजय दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। ऑन पैसिव नमस्कार सर। नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का आज इस शाम के सेशन में ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जितने भी यहाँ पर होस्ट, डॉक्टर साहब नमस्कार। जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को ऑन पैसिव नमस्कार और सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी लिस्नर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं रांची में था और बहुत अच्छा लगा। करीब 50 से ज्यादा फाउंडर भाई बहनों ने मुझसे आकर के मुलाकात किया एक शॉर्ट नोटिस पर। पता नहीं, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर से लोग आए थे। सभी भाई बहन, बहुत सारे लोग आए थे और वो ऐसे लोग थे जिनको हम कभी नहीं जानते थे, जिनसे हमने कभी मिला भी नहीं, और उनका जो दीवानापन था वो काबिले तारीफ था। तो अगर वो लोग मीटिंग में हैं जो मुझे आज मिलने आए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही चीज मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करता है 24/7 आवर आप सब के लिए। मैं यहाँ पर प्रयासरत रहता हूँ कि नित्य नए दिन हम आपको नई नई इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर आप सबके समक्ष रखने का साहस करता हूँ। तो दोस्तों यही चीज है जो आपको कहीं मार्केट में खरीदने से नहीं मिलेगा। नो डाउट जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं सबको पैसे मिलेंगे, लेकिन ये जो प्यार दुलार है ना, ये आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। सभी लोग कहीं ना कहीं आज भयभीत है अपने फ्यूचर को लेकर के। ऑन पैसिव में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है। जस्ट लाइक आपको एक व्हीकल में अगर आंख बांध करके, काले पट्टी से आंख बांध दिया जाए और किसी व्हीकल में बैठा दिया जाए, गाड़ी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आशंकित रहेंगे, भाई अब कहाँ पहुंचे। आप गाड़ी में बैठे हैं, आदित्य भाई बोल रहे हैं कि अभी दिल्ली आ गया, अभी देखो ये लाल किला पार कर रहा है, अभी देखो हम पटियाला पार कर रहे हैं, अभी हम चंडीगढ़ पार कर रहे हैं, लेकिन आपको आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग भयभीत हैं, कह रहे भाई कुछ तो दिख नहीं रहा है। ये आदित्य भाई बोल रहे हैं कि अभी हम लोग चंडीगढ़ पार कर रहे हैं, अभी हम पटियाला पार कर रहे हैं, अभी देखो हम स्वर्ण मंदिर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देरों में। तो हम लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हम स्वर्ण मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं वस्तु स्थिति ऑन पैसिव में है मित्रों। ऐस मुफारा हम सभी को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और बैकएंड पर पूरी तैयारी चल रही है कि हम सभी को गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम सबको पहुंचाया जाए। और निश्चित रूप से हम लोग एक यात्रा तय कर रहे हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन जहां जा रहे हैं हम लोग और जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, वो हम अपनी बंद आंखों से नहीं देख सकते। आपको अपना ज्ञान का चक्षु खोलना पड़ेगा, आपको ऑन पैसिव के चश्मे से देखना पड़ेगा, आपको एस मुफारे के चश्मे से देखना पड़ेगा। तब जाके आपको एहसास होगा कि यस, अब जो आदित्य भाई बोल रहे हैं कि आप चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, आप पटियाला पहुंच गए हैं, तो आपको जब उस आंखों से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपका बिलीफ पावर बढ़ेगा। यही ऑन पैसिव में करना है। और ये कब होगा? जब आप यहाँ पे लर्न करेंगे, सीखेंगे। उसके लिए आपको मीटिंग में आना जरूरी है। घर बैठ के तो कोई आपको बता नहीं सकता है, सिखा नहीं सकता है। वो सारे लोग जो आज मुझसे मिलने आए थे, मैंने तो कोई उनको पैसा नहीं दिया था आने के लिए, मैं तो कोई उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया था, मैं तो कोई उनको प्लान दिखाने के लिए नहीं बुलाया था, नहीं वो मेरे टीम के थे। लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए आए। एक विश्वास
जो लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बना है, यही मुझे प्रेरित करता है दोस्तों कि हम 24/7 आवर आपकी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। एक चौकीदार के माध्यम से, एक चौकीदार के हैसियत से हम आपको जगाने का प्रयास करते हैं, आपको ऐश मुफारा के चश्मे से देखने के लिए ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। अभी कोलकाता इवेंट आ रहा है 2 तारीख को, बहुत कम समय है, तो 2 मार्च को जब कोलकाता में हम लोग मिलेंगे तो हम सभी का एक ही स्लोगन होगा। जो मुझसे मिले हैं, जो मेरे से टैग हैं, उनका एक ही स्लोगन रहेगा, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। हम लोग इसी टैगलाइन से वहां पर एक दूसरे को संबोधित करेंगे। और जैसे ही मैं बोलूंगा, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस मंच पर बोलने का, तो जैसे मैं इस शब्द को बोलूंगा, पूरा हॉल ये शब्द से गूंजना चाहिए, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। दोस्तों, उस समय मुझे लगेगा कि यस, हमने जो प्रयास किया, हमने जो मेहनत किया, उसकी पारितोषिक आपने दिया है, मैं उस समय महसूस कर पाऊंगा। और मैं जो डोर टू डोर जाके ये कार्यक्रम कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या मतलब है दोस्तों? आज दुनिया भर में बहुत सारे ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी भाई बहन हैं, लीडर्स हैं, वो अपने समय का दान कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं डोर टू डोर मिलने का प्रयास कर रहा हूं अपने भाई बहनों से जाकर के, ताकि ऐसे लोग जो आज वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको कहीं ना कहीं भय है, हम उनके दिल पे मरहम रखने का काम करेंगे। हम उनके सामने जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो उनको लगता है कि यस, ऑन पैसिव मेरे पास आया है। मुझ में वो ऑन पैसिव देखने का प्रयास करते हैं। जहां तक मैं समझा हूं, वो हमारी आंखों से ऑन पैसिव को देखना चाहते हैं, हमारी आंखों से ऐश मुफारा को देखना चाहते हैं। उनका बिलीव पावर बढ़ता है जब हम लोगों के बीच में जाते हैं। आज तक इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म से किसी ने इस तरह का प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं ये प्रयास लगातार कर रहा हूं। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और मेरा एक ही मकसद है कि जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, उनको हम ऑन पैसिव से जोड़ने का प्रयास करें। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग किया है और उनको ब्लेसिंग करने के बाद छोड़ दिया है उनके हाल पर। वो लोग भयभीत हैं, कहीं ना कहीं आशंकित हैं, डरे हुए हैं कि ऑन पैसिव में क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। आज जब उनसे मिलते हैं जाकर के दोस्तों, तो लगता है उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि यस, कोई तो ऑन पैसिव का रहनुमा, कोई भी ऑन पैसिव का एक चौकीदार मेरे बीच में आया है जगाने के लिए। उनका साहस बढ़ता है और मुझे भी खुशी होती है उन सबों से मिल करके। तो जो लोग भी मुझे रांची में आकर मिले हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उसमें प्रमुख थे हमारे बीआईटी मिश्रा कॉलेज के प्रोफेसर साहब, जो उनकी अगवानी में लोगों ने मिला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी हमारी बहनें भी थी और भाई लोग भी थे। कई लोग बहुत आशंकित थे। आप लोगों को मैंने कई बार बोला है कि हमारे आवाज, हमारे वीडियो को सुन करके कई लोगों ने आत्महत्या करने का जो प्लानिंग बना लिया था, अपने जिंदगी से तंग आकर के, आज लोग विश्वास से ऑन पैसिव पर विश्वास करने लगे और अपने आत्महत्या का प्लानिंग उन्होंने बदल दी। तो मुझे लगता है कि चलो, मेरी आवाज से कहीं ना कहीं मैं एक जीवन तो बचा पाया। इससे बड़ा मानवता क्या हो सकता है, इससे बड़ा ह्यूमैनिटी क्या हो सकता है। तो हम ह्यूमैनिटी की ही काम कर रहे हैं, किसी से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए ऑन पैसिव के साथ और हमारे ग्रेट शिव ऐश मुफारा के साथ, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है दोस्तों। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मीटिंग में जुड़े, सीखने का प्रयास करें। ये जागने का समय है। अभी जो करंट सिचुएशन में जो आने वाले हैं, वो वेरीफाई आने वाला है, आपका फॉर्म आने वाला है जिस पर आप कार्ड क्लेम करेंगे, और बहुत सारी जानकारियां जो हम सबको यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से देखने के और सुनने के लिए मिल सकता है। ऐश मुफारा कभी भी कॉर्पोरेट वेबिनार करने वाले हैं, ये सारी सूचनाएं आप सबको मिलने वाली है। तो जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई समझ में नहीं आए।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसी मीटिंग में आइए, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छा महसूस होता है, अपनापन का बोध होता है, आप वहां पर जाइए, मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिए दोस्तों। इसलिए कि हम लोग कोई टूथपेस्ट के बिजनेस में नहीं है, हम लोग टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। यू कैन लर्न देन यू कैन अर्न। तो दोस्तों आप लोग जरूर सीखते रहिए, और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से मैं आप सबको बताना चाहूंगा, बहुत जल्द हम सब गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, हम लोगों को आर्थिक आजादी मिलने वाली है। तो आज बहुत सारे यूथ ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपने 2 शब्द रखे हैं। मैं पूरी मीटिंग तो नहीं सुन पाया, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिकल वेबिनार में था और वहां भी मैं होस्ट था, और बहुत खुशी की बात है कि वो भी ओ कनेक्ट पर ही मीटिंग हो रही थी। तो हम वहां पर करीब 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स वहां पर थे। तो ये मैसेज मैंने देने का प्रयास किया कि ये ओ कनेक्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म आया है दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जो आपको एक सब्स्टिट्यूट देता है, आप वहां पर आ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए गए, और जो टिकर चलाए गए, और जहां रिसाउंड बज रहा था, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, और वो लोग बोल रहे थे कि अभी बंद मत कीजिए, अभी चलने दीजिए मीटिंग। तो दुनिया पागल होने वाली है दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट को देख करके। एक बार हमारा ओ कनेक्ट ऑफिशियल आने दीजिए, फिर दुनिया पागल की तरह हमारे पीछे आने वाली है। तो सभी यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आज आदित्य भाई ने हमारी अनुपस्थिति में बहुत ही सुचारू ढंग से यहाँ पे मीटिंग को संचालित किया है। हमारी रंजना बहन ने बहुत ही अच्छे को-होस्ट की भूमिका में यहाँ पर थी। हमारी छोटी और प्यारी दुलारी हम सब की अनुराधा बिटिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमन कुमार को धन्यवाद, और मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं, और आज अपने 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे 11:30 बजे के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपने आईडी पासवर्ड का। इसी के साथ हम अपने 2 शब्द समाप्त करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। We are so in it to win it. Stand by as We are on We are passive. so in it to be. Stand by Mr. We are We are so so in in it to it. be. Our yes, our pride. Bye-bye. We are on passive. Our We are wish one. were